हाँ, तो इसलिए इस बार जो एक बची हुई थी सीट वो भी हमारी हो जाएगी है कि लालू प्रसाद जी के समय में जो सरकार चली बिहार में, उनके माध्यम से या उनकी पत्नी के माध्यम से उसको बिहार की जनता झेल चुकी है, युवा झेल चुके हैं, महिलाएं झेल चुकी हैं। लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं, फिर लालू जी चूँकि उनकी बेटी हैं, परिवार की पार्टी है, उनके हाथ में वो अधिकार रहते हैं, तो उनको राज्यसभा भेज दिया उन्होंने पहले। हमारी सरकार में चूँकि ये समाज है, यहाँ क्रिमिनल भी होते हैं, चोर भी होते हैं। लेकिन वो तो कहती हैं कि हम सिंगापुर जाएंगे जरूर, लेकिन हम जनता की जो आवाज़ होगी हम संसद भवन तक पहुँचाएंगे। पहले जीतेगी, उसके बाद ना वो सिंगापुर जाएंगी कि नहीं जाएंगी, कि कहाँ रहेंगी, ये बात है ना। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुहेली मेहता है। 2 चरणों की मतदान हो चुकी है, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये अब आवाज़ आ रही है कि अब आप लोगों के मुंह से 400 का जो नारा था वो बंद हो चुका है 2 चरणों के मतदान के बाद। हम विपक्ष को अपनी स्थिति पता चल गई है, इसलिए अब हमारे भाषण पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 400 पार का नारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, कार्यकर्ताओं ने अपने ज़हन में घुसाया और कार्यकर्ता उस पर वर्क कर रहे हैं, और जनता 400 पार जो करना है हम लोगों को, उसके लिए जनता भी तत्पर है, और जनता को जब वोट देना होता है 400 पार करने के लिए, वो दे रही हैं। विपक्ष पहले अपनी सोचे कि वो क्या करेंगे। जिस तरीके से 2019 में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं इस बार, 2014 में वो आए, 2019 में वो जा रहे हैं, और 40 की जो सीट है उसमें एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन 40 में 39 सीट मिला आप लोगों को। लेकिन फिर इस बार लालू प्रसाद यादव का वही बोल है। हाँ, तो इसलिए इस बार जो एक बची हुई थी सीट वो भी हमारी हो जाएगी। लालू प्रसाद जी तो कहते ही रहते हैं, लेकिन भारत की जनता और ख़ासकर बिहार की जनता, चूँकि लालू प्रसाद जी की बात है, बिहार की जनता ने देख लिया है कि लालू प्रसाद जी के समय में जो सरकार चली बिहार में, उनके माध्यम से या उनकी पत्नी के माध्यम से उसको बिहार की जनता झेल चुकी है, युवा झेल चुके हैं, महिलाएं झेल चुकी हैं। इसलिए वो इस तरह के डायलॉग देते रहते हैं। उनकी इस तरह के डायलॉग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री मीसा भारती ने पाटलिपुत्र में सेंटर खोला है, और वो कह रहे हैं कि अब हम पाटलिपुत्र की जनता की समस्या यहाँ पे ही सुलझाएंगे ताकि वो राजद कार्यालय ना पहुँचे। लेकिन आप लोगों की तरफ से ये भी आरोप उनके ऊपर लगाते हैं कि 5 साल के बाद डायरेक्ट वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने सेंटर खोला है। अरे नहीं, बिल्कुल 2014 में वो जो चुनाव लड़ी थी, 2 बार अभी तक लोकसभा लड़ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं, फिर लालू जी चूँकि उनकी बेटी हैं, परिवार की पार्टी है, उनके हाथ में वो अधिकार रहते हैं, तो उनको राज्यसभा भेज दिया उन्होंने पहली बार। दूसरी बार फिर हारी, फिर भेज दिए, तीसरी बार फिर हारेगी, फिर भेजेंगे। तो आखिर अगर हमें लगता है कि अगर 14 में वो ये ख्याल कर लेती जनता का कि इसी जनता से हमें वोट लेना होता है, तो हो सकता है कि वोट के कुछ प्रतिशत बढ़ जाते। लेकिन अब वो सब घर में भी ऑफिस खोल देंगी, तो जो पाटलिपुत्र की जनता है वो इनके स्वभाव को समझ गई है, और लोग का स्वभाव नहीं बदलता है। ये भी एक अच्छी कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, तो वही नेचर उसी सिग्नेचर के साथ फिर से लालू परिवार आ रहा है। इसलिए सब लोग उस समय को याद करके और उस परिवार का कितना कंसर्न है जनता के साथ, इन सभी चीज़ों को जानकर जनता उनके साथ जो न्याय करना है जनता को वो करेंगी। आप लोग अभी सत्ता में हैं, और एक कुछ दिन पहले जदयू नेता की हत्या हो जाती है, मीसा भारती पहुंचती हैं, और मीसा भारती ने कहती हैं वो कि अभी तो एनडीए की सरकार है बिहार में, जब हम लोगों की सरकार थी तो हत्या नहीं होती थी। और क्या ये मंगल राज है जो हम लोगों को जंगल राज वाले कहते हैं? उनकी सरकार में हत्या होती नहीं थी, हत्या कराए जाते थे, अपहरण कराए जाते थे, लूट कराया जाता था, और वो एक अन्य मार्ग से प्लान बनता था। हमारी सरकार में चूँकि ये समाज है, यहाँ क्रिमिनल भी होते हैं, चोर भी होते हैं, हत्यारे भी होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। हत्या हुई किसी विवाद के कारण, लेकिन हमारी सरकार में चूँकि सरकार से संरक्षित वो हत्याएं नहीं होती हैं, और जो भी हत्या होती है या जो भी दुर्घटना घटती है उसके लिए
तुरंत प्रशासन तत्पर होकर उस पर काम करता है और जो कानूनी सजा होती है वो भी मिलती है। मैम एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे आपसे कि सारण से लालू प्रसाद यादव की लाडली रोहिणी आचार्य आज उन्होंने नामांकन किया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, नामांकन किया है, सिंगापुर से आई हैं, टूरिस्ट हैं। शादी के बाद तो बेटियों का घर जो है वो हस्बैंड का घर होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनकी बेटी है, चुनाव लड़ने आई हैं, लेकिन चुनाव लड़ते वक्त जिस तरह की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं उस तरह की सहानुभूति तो बिहार की जनता है बहुत होशियार, सब जानते हैं पूरे। ठीक है, परिवार की भी पार्टी है, तो आखिर ये सिंगापुर से आकर चुनाव लड़ी हैं और चुनाव हारेंगी, उसके बाद वो क्या करेंगी ये भी वो तय कर लें यहाँ पर। लेकिन वो तो कहती हैं कि हम सिंगापुर जाएंगे जरूर, लेकिन हम जनता की जो आवाज़ होगी हम संसद भवन तक पहुँचाएंगे। पहले जीतेगी उसके बाद ना वो सिंगापुर जाएंगी कि नहीं जाएंगी कि कहाँ रहेंगी, ये बात है ना। आप अपने परिवार के लिए क्या सेक्रीफाइस करते हैं? आपने जनता के लिए तो कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। आपके परिवार की सरकार बनी तो जनता के साथ आपने क्या किया? युवा कहाँ गए? महिलाओं के साथ क्या हुआ? बिहार के साथ क्या हुआ? तो आप अपने परिवार के लिए सेक्रीफाइस करते हैं और उस पर आप सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, तो जनता आपके परिवार के सेक्रीफाइस का ठेकेदार थोड़ी है। जनता है कि जो नेता उसके लिए काम करता है, जो सरकार जनता के लिए काम करता है, उस सरकार के लिए। और दूसरी बात यह है कि उसी क्षेत्र की बेटी जो लालू प्रसाद जी की बहू थी, अब इन लोगों ने मार पीट कर घर से निकाल दिया, तो वहाँ की जनता ये भी तो न्याय करेगी इनके साथ कि जिस घर से मेरी बेटी को निकाल के बाहर धक्के मार कर बाहर निकाला, उस घर की बेटी को वो कैसे अपनाएगी? अपनाएगी तो लानत है, और अपनाने वाली भी नहीं है वहाँ की जनता। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुहेली मेहता को। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।